किसान भाइयों, जैसा आप सभी लोगों को ये तो बात पता हो गई है कि मध्य प्रदेश सरकार है जो आपकी उपज है, खासकर जो गर्मी की तीसरी फसल मूंग है, उसको खरीदने से मना कर दिया है। और सरकार में बैठे एक अधिकारी ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है किसानों के ऊपर कि किसान जो है उसमें बहुत ज़्यादा दवाइयाँ डालते हैं, जिसकी वजह से वो फसल जो है जहरीली हो गई है और ऐसी जहरीली फसल को सरकार नहीं खरीदेगी। तो हमारा सरकार से कहना ये है कि किसानों की फसल जहरीली हो गई है और आप जो गली गली में शराब बिकवा रहे हो, गली गली में पान तंबाकू गुटखा बिकवा रहे हो, ये जहरीले नहीं हैं। इससे सरकार को आमदनी हो रही है। और क्या किसान कोई क्या पहली बार ये अपने खेतों में फसल में और ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड और ये तमाम चीज़ें डाल रहा है? इसके पहले भी किसानों ने अपनी फसलों में बचाने के लिए ये सब दवाइयों का उपयोग करता आया है और करता रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि नए नए तरह की बीमारियां लगती हैं, नए नए तरह के रोग लगते हैं, उससे फसल को ना बचाएं। क्या हम लोग क्या करें? देखो ये यहाँ पे इतने सारे किसान खड़े हुए हैं और सब लोगों ने अपने जो फसल है वो किसी की कट के आ रही है, किसी की अभी कट रही है। और सरकार ने जो इस तरह से कहा है कि वो खरीदेंगे नहीं, तो ये कहाँ खरीदें? बताइए, हम अपनी फसल को कहाँ बेचें? हम अपनी फसल जिनकी कट गई है वो जब सरकार ने 8,682 रुपये इसका MSP समर्थन मूल्य घोषित किया है और जब हम इसको बाजार में ले जा रहे हैं तो क्योंकि 5,000 में बिचौलिए खरीदने के लिए तैयार हैं, तो क्या ये जो फसल आएगी किसान अपने घर में इसको खा लेगा क्या? इन बातों को लेके आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सरकार को चेतावनी देने के लिए एक ज्ञापन के माध्यम से हम लोग ये देने जा रहे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी खरीदी करे। और सरकार जितनी बातें कहती है उससे मुकर भी जाती है। आपने देखा होगा सरकार ने तो ये भी कहा था कि हम 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर धान, जिनकी जहां धान बोई है प्रति हेक्टेयर, गेहूं पे 2,600 रुपए कुंटल देने वाला जोरदार अभिनंदन करो। वर्तमान के समय में किसानों को भला करते हुए 2,600 रुपए कुंटल, और जहां धान होता है उसको 4,000 रुपए हेक्टर आपके खाते में डालने वाले हैं। 4,000 रुपया जब थाली बजे तो अच्छी बजना चाहिए, धान वाला हो या गेहूं वाला, दोनों तरफ से आनंद लेना चाहिए। तो 4,000 रुपया प्रति हेक्टर आपके खाते में डालेंगे। डाला क्या सरकार ने? अभी सरकार ने ये भी कहा था कि 2,100 रुपये में हम धान खरीदेंगे, आप हमको जिता दीजिए। जिता दिया अब आपको। अब आपने जो समर्थन मूल्य घोषित किया है वो 2,367 रुपये हुआ है, 69 रुपये हुआ है। तो ये क्यों इस तरह का धोखाधड़ी कर रहे हो आप? ऐसे धोखाधड़ी करके आप कब तक हम लोगों को भी न जीने दोगे क्या? तो साथियों, जो हमारे बाप दादे जो कह रहे थे कि ये जो सरकार है ना, ये सरकार खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये व्यापारियों की सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है। इसलिए जब तक किसान इकट्ठे होके और इस सरकार को चेतावनी नहीं देंगे, जगह जगह से हमारा निवेदन है कि आप लोग इकट्ठे होइए और कागज के माध्यम से या मौखिक जाके जैसे भी करके मीटिंग करके इकट्ठे होके जाइए और अपनी आवाज़ उठाइए, तभी ये सरकार चेतेगी। अन्यथा आप उन्होंने देख लिया कि अब ये किसान थोड़ा थोड़ा सफ़ेद कपड़े पहनने लगे हैं, ये उनके मन में खटकने लगा है। तो किसान उनको चाहिए कि फटे हाल होना चाहिए, किसान उनको चाहिए कि उसके जो जूते हैं वो फटे हुए होना चाहिए, तभी वो किसान कहलाएगा। उसके बच्चे पढ़े लिखे ना, तभी वो किसान कहलाएगा। तो सुनिए, किसानों ने लड़ाई समझ लिया है और वो इसीलिए लड़ना शुरू कर दिए हैं। हमारा आप सभी से निवेदन है कि जो लोग भी जहाँ इस आवाज़ को सुन रहे हैं, सब उठिए और अपनी आवाज़ उठाइए। और अगर आप नहीं उठाओगे तो अभी तो उन्होंने मूंग की खरीदी बंद किया है, कल आपकी धान भी नहीं खरीदेंगे और परसों आपके गेहूं भी नहीं खरीदेंगे। ये जितनी बातें कहते हैं सब में मुकरते जाते हैं। और चूंकि किसान अपनी बात को किन लोग चिल्लाता नहीं है, किसान अपनी आवाज़ को लेके कुछ कहता नहीं है, तो उनकी मनमानी है, वो रोज़ पे रोज़ नए नए अपने जो वादे करके और मुकर जाते हैं। तो इसलिए आज हम लोग फिर से ज्ञापन देने जा रहे हैं। अभी देखिए क्या होता है।